नमस्कार मित्रों, ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ से है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। डायग्राम आपका फिगर बुक में भी दिया गया है और ये कहा गया है कि आपका जो डायग्राम है पिक्चर फ्रेम है जिसका आउटर डायमेंशन आपका 24-28 का है, जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, बुक में भी आपके है। इनर डायमेंशन आपका दिया गया 16 cm और 20 cm का इनर डायमेंशन है। कहा जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन, यानी जो आपका ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना, इन सभी का आपको एरिया निकालना है। जो ये ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है ना फ्रेम में, इसी का आपको एरिया निकाल लेना है। साथ में एक कंडीशन और दे दी गई, ये कह दिया गया है कि इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, यानी कि ट्रेपेजियम में जो इन दोनों के बीच की जो हाइट है जिसको कि इसमें विड्थ कहा गया है, ये सभी में सेम है। यानी कि ट्रेपेजियम में जो एक की हाइट होगी वो सभी में चारों की ही हाइट होगी, ये चीज़ सेम है। तो अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या हमें करना। फिगर आपके पास है, इसमें से कुछ चीज़ें ले लेंगे। अब जब क्वेश्चन में कह दिया गया है कि विड्थ इन दोनों के बीच की सेम है, तो इसको अपने मन से हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने मन से हम डॉट डॉट कर लेंगे समझने के लिए कि आपको प्रूव कराना पड़ेगा कि भाई कैसे सेम है। ठीक है ना, हर एक चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो फिगर में अपने मन से आपको इतना ही डायग्राम बना लेना है, क्योंकि जब विड्थ सेम है तो फिर हर जगह से ही सेम आनी चाहिए, बात ये कही गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर आपको भी बनाना, बुक में बना है, बस आपको थोड़ा सा ये काम एक्स्ट्रा कर लेने से आपको समझ में आ जाए कि विड्थ सभी में लगभग बराबर हो गई है। अब एज्यूमिंग यहाँ पे क्या अपने मन से कुछ मान लेंगे, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी मान लिया है आपने ये। इसी प्रकार से यहाँ से पी क्यू आर एस भी कर लिया है। अब उसके हिसाब से और भी कुछ कर लेंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस हो गया, ठीक। ई एफ जी एच आई जे के एल। अब आपने सब कुछ यहाँ पे नंबरिंग कर दी, जिससे समझने में दिक्कत नहीं देगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझा दिया है कि विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज इक्वल, तो सबसे पहले यही कंडीशन दे देंगे कि जो विड्थ है गिवन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले यही है, लिख देंगे इट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन दैट विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज इक्वल और सेम, कुछ भी कर सकते हो। ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया है कि इट इज़ गिविंग दैट विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज़ इक्वल, ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर ये सेक्शन आपका दिया गया है तो स्टार्ट कर देते हैं। तो मीन्स आपने जो विड्थ, यानी कि ये ई पी डॉटेड लाइन ये दिख रही है ना, जो आपकी डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपकी विड्थ है, यानी जिसको हाइट कहते हैं ट्रेपेजियम में, ये आपकी सभी में सेम है, इक्वल है। तो यही हम निकालेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास हाइट पता पड़ जाएगी तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो इट इज़ गिवन दैट विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इक्वल, यानी कि ई पी, जितना ई पी होगा उतना पी एच होगा, उतना ही आपका जे एच होगा, एस के भी होगा, आर एल भी होगा, आर आई भी होगा, और ये क्यू आर क्यू जी होगा, और ई भी होगा। स्टार्ट करते चलिए। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या क्या आपको पता है। तो आपको ये पता हो गया कि ई पी इक्वल टू ई क्यू इक्वल टू पी एच इक्वल टू क्यू जी इक्वल टू जे एस इक्वल टू एस के इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर आई इक्वल टू क्यू, यानी कि सारा कुछ लिखा लिया है। जे एस हो गया, ठीक, सभी आपके सिस्टम में, यानी कि सब इक्वल हैं, तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो सेम होगी। स्टार्ट कर दे चलिए। अब आपको दिया है फ्रेम में दिख रहा होगा कि ई डी, या किसी को ले लें, आपको दिख रहा है कि ए डी इक्वल टू आपका ये 28 सेंटीमीटर है, गिवन है। ए डी इक्वल टू आपका 28 cm है। तो जब ए डी इक्वल टू 28 cm होगा तो इसी के बिल्कुल पैरेलल लाइन आपको सेम टू सेम दिख रही, बिल्कुल इक्वल। तो आपका ई से लेके के तक की, ई से के तक की डिस्टेंस भी पूरी आपकी इक्वल होगी, क्योंकि इसी के साथ साथ सेम टू सेम आपको रेक्टेंगल की तरह दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि ई के इक्वल टू ए डी इक्वल टू
28 cm ये भी होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तरीके से दिख रही तो इक्वल होगी। तो अब स्टार्ट कर देते हैं कि क्या है। तो ई के इक्वल टू होगी आपकी ये, तो ई के इक्वल टू हम कह सकते हैं ई पी प्लस का पी एस प्लस का एस के, इतनी चीज़ें आप कह सकते हो। अब ध्यान देखना है, ई पी आपको नहीं पता, पी एस तो क्वेश्चन में आपको दिख रही है कि पी एस आपकी गिवन है 20 cm 20। एस के, अब एस के आपकी यहाँ पे आपने यहाँ लिखा है कि एस के इक्वल टू आर एल इक्वल टू आर आई इक्वल टू ई के या ई पे। तो यानी आपने देखा कि सब इक्वल है तो किसी को किसी से मान सकते हो, तो हमने एस के इक्वल टू ई पी कर दिया। तो आपका जो है ई के आपका कितना दिया गया, ई के टोटल आपका है 28, तो हमने यहाँ वैल्यू रख ली, ई के इक्वल टू 28 हो गया। ठीक है, अब ई पी और ई पी आपका हो जाएगा 2EP प्लस का 20, ये वाला 20 आपका यहाँ चला जाएगा, 28 माइनस का 20 इक्वल टू 2 इंटू ई पी। तो आपका आ जाएगा ई पी इक्वल टू 28 में से 20 माइनस करेंगे 8 और ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, तो आपका यहाँ आ जाएगा 4, यानी आपका ई पी इक्वल टू आ जाएगा 4। ये वाला साइन आप इम्प्लाइज दैट का लगाना कतई ना भूलें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक आपका जो है ई पी का आपने निकाल लिया है। ठीक है ना, ई पी का आपने निकाल लिया कि ई पी 4, यानी कि अब ई पी का मतलब है ये जो आपने विथ है सभी की सेम है, तो सभी में सेम निकल आई। अब स्टार्ट कर देते हैं सभी से। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे, ये 1 है तो इसी का सामने 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रिपीजियम का ये सेक्शन और ये ट्रिपीजियम का सेक्शन दोनों इक्वल हैं। तो मैंने 1 और 2 इसको कर लिया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला ट्रिपीजियम का सेक्शन, ये वाला ट्रिपीजियम के दोनों इक्वल, तो हमने इसको 3 कर लिया, इसको 4 कर लिया। ओके, अब ये है कि फिगर 1 में आते हैं। इन फिगर 1 पे आ रहा हूँ, इन फिगर 1। अब फिगर 1 में चल रहे हैं, क्या क्या हमारे पास है। 1 फिगर पे आते हैं तो ए बी, सबसे पहले लिखेंगे ए बी इक्वल टू आपका 24 cm है। ठीक है, और आपका पी क्यू इक्वल टू 16 cm है, पी क्यू इक्वल टू 16 cm। ओके, और आपने क्या किया है, हाइट भी आपने निकाल ली। अब यार विथ जो कि हाइट आई है ई पी, यानी कि ई पी इक्वल टू आपका 4 cm आ गया है। तो आपको अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का अगर फार्मूला आता है तो आसानी से आप लगा देंगे। तो एरिया ऑफ फिगर 1 जो कि ट्रेपेजियम में है, यानी क्या फार्मूला है, 1/2 ए बी प्लस का पी क्यू मल्टीप्लाई ई पी, यानी 1/2 ए बी प्लस पी क्यू, यानी ए बी आपका 24 है, पी क्यू 16 है, ए पी 4 है। इसको यहाँ काट देंगे, आपका बचेगा 24 में 60 ऐड करोगे तो आ जाएगा 40, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका 1 फिगर का एरिया आ गया है। अब जो कि मैंने बता दिया है कि सेकंड का भी एरिया बराबर आएगा, तो अब लिख लेंगे एरिया ऑफ फिगर 2 इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 1। भाई दोनों सेम आ गए। अब फिगर 3 पे चलेंगे, फिगर 3 पे चलेंगे। इन फिगर 3, अब 3 वाले फिगर पे चल रहे हो तो 3 वाले फिगर में देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। 3 वाले फिगर में आपका है यानी कि बी क्यू, बी सी पहले लेंगे, बी सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 28 cm, और क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 20 cm। हाइट जो कि आपने निकाल लिया, यानी कि हाइट आपकी हो जाएगी क्यू आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 cm, क्योंकि हाइट सभी में इक्वल रहनी है, क्वेश्चन में ही बताया गया है।
तो एरिया ऑफ फिगर थर्ड, एरिया ऑफ फिगर थ्री आपका क्या होगा 1/2। वही ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, BC प्लस का QR मल्टीप्लाई QG। हाँ QG यानी 1/2 BC आपका है 28 और QR आपका 20 और QG आपने 4 निकाला है। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा 28 और आपका 20 आ जाएगा 48 और 42 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा आंसर 96 cm²। अब जो आपका फिगर 3 का एरिया है वही आपका फिगर 4 का आएगा, तो लिख देंगे एरिया ऑफ फिगर 4 इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर 3। यानी कि आपका, अब आपने आंसर देखा कि इसका आया है आपका आंसर 80 cm², इसका आपका आया है आंसर 96 cm²। यही क्वेश्चन कह रहा था, तो कि हर एक का आपको एरिया निकालना है, तो निकाल दिया। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल था पर ज़्यादा नहीं था, फिगर बना दिया है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया तो आसानी से करिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू।